Good afternoon, everyone. I welcome all to the 23rd lecture for nomenclature. Today is 14th September. आज 14 September है. Nomenclature का हम लोगों का 23rd lecture है. And today we will be discussing aromatic compounds. Okay. In this class, we will be discussing nomenclature of aromatic compounds. आप लोगों को ये इन्फॉर्म किया गया होगा, नहीं भी किया गया होगा तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ that you are required to view the lectures of C19 as well. YouTube पर जैसे आप लोगों की क्लासेस प्रेजेंट है वैसे ही C19 के भी लेक्चर्स प्रेजेंट है. पूरा क्लास नहीं देखना है, थोड़ा बहुत देख लो. अगर वहां पे कोई क्वेश्चन अलग डिस्कस किया होगा तो थोड़ा एक कंसेप्ट और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का. होता ये है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस इन द क्लास करते हैं एंड उस क्वेश्चंस को मैं वेरिएशन बोलता हूँ. तो एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है एंड देन उसमें वेरिएशंस में करता हूँ. तो कई बार होता है कि डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट वेरिएशन हो जाता है थोड़ा बहुत, तो कहीं कहीं कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है अच्छे से. तो उस चीज का अपन ध्यान रखें और जब रिवाइज करना है तो खुद के बैच के लेक्चर्स ना देखकर अगर आप C19 के लेक्चर्स देखोगे तो भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा. ओके. एंड टुडे वी विल बी डूइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स. यस, अलोंग विद दिस आई हैव शेयर्ड सम डीपीपी फाइल्स ऑन योर ईमेल. जिन लोगों ने ईमेल आईडी फिल किया था, एक गूगल फॉर्म फ्लोट हुआ था, उस पे ईमेल आईडीज मांगे गए थे. तो जिन स्टूडेंट्स ने ईमेल आईडीज फिल किए थे उन स्टूडेंट्स को एक ईमेल आया होगा. उसमें डीपीपीज है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स है. 5 डीपीपीज है नोमेनक्लेचर की मेरे पास, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए. उसके आंसर की भी शेयर किए. आप लोग उसको सॉल्व करें. एक दिन में सारे सॉल्व ना करें. माय रिकमेंडेशन वुड बी टू सॉल्व 5 डीपीपीज ऑन अल्टरनेट डेज. तो 10 डेज का मैंने होमवर्क दे दिया है. आज से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना. जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हम क्लास में डिस्कस करेंगे. उसमें एक दो कंसेप्ट अगर ऐसे जो नहीं पढ़ाए गए हैं तो वो भी क्लास में डिस्कस किए जाएंगे. प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट आता है. ओके. So we will do a small voice check. Yash Rahate, can you please unmute? यश, आपको मेरी आवाज? यस यस सर. ठीक है. लास्ट क्लास तक रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे डाली है और ईमेल भी सेंड किया था. यश, आपने ईमेल खोल के देखा, मिला आपको? यस सर. ओके, थैंक यू यश. तो नाउ विल स्टार्ट विद एरोमेटिक कंपाउंड. इसको बेंजीन बोलते हैं. ठीक है, इसको बेंजीन बोलते हैं. अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करने जाए तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे? साइक्लो हेक्सा 135 ट्राइन, ऐसा नाम लिखेंगे हम लोग इसका. लेकिन इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम बेंजीन है. इसको बेंजीन रिंग बोला जाता है. ठीक है. और बेंजीन रिंग में एक्चुअली कंसेप्ट ये होता है कि बेंजीन ऐसा भी बना सकते हैं, बीच में ऐसा छोटा सा सर्कल भी लगाते हैं. ओके. तो जैसे ये हमने साइक्लोहेक्सेन बना दिया, मैथ्स वाले इसको हेक्सागन बोलते हैं. ओके. ये साइक्लोहेक्सेन में अगर मैं बीच में ऐसा छोटा सा सर्कल बना दूं तो भी उस चीज को बेंजीन ही बोलेंगे हम लोग. ओके. ये ऐसा मिथाइल ग्रुप नहीं है. ओके. सो दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर. अब ये पाई बॉन्ड जैसे आप लोगों को दिख रहे होंगे, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पता है हम लोगों को. डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड वाली चीज सिग्मा बॉन्ड होती है. ट्रिपल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं. ओके. सो नेक्स्ट, अब ये कंपाउंड जो है इसमें पाई बॉन्ड्स का पोजीशनिंग चेंज हो सकता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर साइक्लोहेक्सेन वाला कंपाउंड जैसे अपन रिंग ऐसी बना दे, ऐसा साइक्लोहेक्सेन अपन ने बना दिया, तो मैं पाई बॉन्ड्स ऐसे भी प्लेस कर सकता हूँ. एक्चुअली होता क्या है, वो पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं. ठीक है. ये मूव कैसे करते हैं ये चीज हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. इसके बाद आइसोमेरिज्म आएगा. आइसोमेरिज्म के बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा. तो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि पाई बॉन्ड्स मूव कैसे करते हैं. फिलहाल आप लोग इतना समझो कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एग्जैक्टली इक्वल है और उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसको बेंजीन बोलते हैं और इसको साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन नहीं बोलना है, इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स ये नाम देना है. ठीक है. और एरोमेटिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन लास्ट टाइम पे भी देखा था हमने. अभी भी हम एक रफ डेफिनेशन देख लेंगे. हाई स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड्स होते हैं और हाई स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड्स इनका एक यूनिक फॉर्मेशन होता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. ठीक है. और ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही है. ओके. दीज आर अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स के अलावा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं. तो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन के 2 क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज एलिफेटिक, सेकंड इज एरोमेटिक. तो जो एलिफेटिक नहीं है वो चीज एरोमेटिक हो जाएगी, ऐसा अपन समझे. ठीक है. तो एनी डाउट स्टिल हियर? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है
तो हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हैं। बेसिक सी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ मैं अभी आप लोगों के साथ। किसी को कोई कंसर्न होगा तो हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक सम वॉइस इज लैगिंग बट दैट्स ओके। ठीक है, लेट अस गो अहेड। तो अब हम लोग देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हकल्स रूल। मैंने बोला भी था, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नेट पे या बुक्स में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सो हकल्स रूल, एक हकल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक रूल बनाया था कि जैसे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो वो पता चलता है हकल्स रूल से। मतलब इफ अ कंपाउंड इज फॉलोइंग HUCKEL. If a compound is following Huckel's rule, then it is aromatic. Okay? So compound aromatic कब बनता है? अगर वो Huckel's rule को follow करता है। तो सर ये Huckel's rule क्या है? तो Huckel's rule में 4 conditions है। एक होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट चाहिए। सो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो हम उसको अरोमेटिक मानते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताना चाहेंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा प्लस पाई प्लस पाई। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार पाई बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड में 1 बार पाई बॉन्ड आता है, और सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, फिर और एक चीज हम समझ सकते हैं कि पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। मतलब अकेला पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेले पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पाई बॉन्ड होने के लिए सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है, सिग्मा के ऊपर ही पाई बॉन्ड लग जाता है। ओके, ठीक है। सो इसमें ओम काकड़, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस सर। सर केमिकल बॉन्डिंग हुआ है कि चल रहा है कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ? जैसे अभी चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, अभी सिग्मा बॉन्ड और ये सब पढ़ा हो गया अभी। ये पढ़ा दिया है ना, सिग्मा बॉन्ड आज पाई बॉन्ड हो गया, राइट? लास्ट क्लास में ही पढ़ा है भाई। लास्ट क्लास में पढ़ा है, बहुत बढ़िया, अच्छा टाइमिंग है। कहाँ चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, दामोदर सर के क्लास में या पेस में? नहीं, दामोदर सर के इसमें चल रहा है और पेस में पीरियोडिक टेबल चल रहा है। ठीक है, पेस में पीरियोडिक टेबल चल रहा है और लोकल लेक्चर्स में। तो फिर आप लोगों के एट दिस टाइम 3 चैप्टर्स चल रहे हैं, नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षद बात करना चाहेंगे, प्लीज अनम्यूट करें। सर केमिकल बॉन्डिंग पेज में आज ही चालू हुआ। केमिकल बॉन्डिंग आज स्टार्ट हो गया पेस में, ठीक है, अच्छा है, यस सर। रिवीजन हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में सर फिर हर्षद जब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ाया गया था तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं? यस सर। ठीक है, तो यस सर। वही वाली चीज यहाँ पर है। और क्योंकि केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहने वाला है, यहाँ पे 4n+2 है। इसका मतलब क्या है? मतलब फॉर अरोमेटिक अरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो पाई बॉन्ड्स है वो कितने हो सकते हैं? या तो 2 हो सकते हैं, या तो 6 हो सकते हैं, या तो 10 हो सकते हैं, या तो 14 हो सकते हैं, या तो 18 हो सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो 4n+2 होने चाहिए। n की जगह 0 1 2 3 4 कुछ भी रखते जाओ। तो सर अगर 12 हुए तो अरोमेटिक बोलेंगे क्या? नहीं, 12 वाले को अरोमेटिक नहीं बोलेंगे। सर 14 वाले को हाँ बोलेंगे, 9 वाले को नहीं बोलेंगे। सर किसी कंपाउंड में एक ही पाई बॉन्ड है तो, सॉरी एक ही पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉर अरोमेटिक कंपाउंड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी 2 6 10 14 18। ओके, सर किसी कंपाउंड में एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है तो एक पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड अगर बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी तो केमिकल बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। सिंगल बॉन्ड के लिए 2, डबल बॉन्ड के लिए 4, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 6। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं जमता। ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर इतने होंगे तो ही हम उस चीज को अरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेशन में रहना चाहिए। अब ये कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस क्या है, तो ये चीज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं जीओसी में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर होता है, अपन आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बाद में, उसमें जीओसी में कॉन्जुगेशन पढ़ाया जाएगा। प्लेनर मतलब वो चीज भी,
अभी वो sp2 sp3 आता है क्या आप लोगों को? तो अगर केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, शांतनु प्लीज अनम्यूट। सर वो पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड में क्या फर्क है? पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलके एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ओके ओके शांतनु। सर। हाँ शांतनु एक बात बताओ, sp2 हम ऐसे भी बोल हम ऐसे भी बोल नहीं सर, वो नहीं हो। sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन सुना है? हाइब्रिडाइजेशन हाँ सर, वो दामोदर सर ने कुछ ये किया था कि हाइब्रिडाइजेशन करेंगे करके, अभी अगले क्लास में होगा शायद। हाँ ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये sp2 sp3 समझ में आ जाएगा। शांतनु अब आपका डाउट पूछिए। सर फिर हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि अगर 2n+1 पाई बॉन्ड हुए तो फिर एरोमेटिक है। हाँ हाँ बराबर, 2n+1 पाई बॉन्ड हुए तो भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे एक्चुअली क्या रहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे डेफिनेशन बनाई गई है। उसका रीजन ये है कि जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर अपन पाई बॉन्ड बोले डेफिनेशन में 2n+1 पाई बॉन्ड बोले, तो देन वी आर रिस्ट्रिक्टिंग अवर सेल्स ओनली टू काउंटिंग द बॉन्ड्स। ऐसे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड का पार्ट नहीं होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करना जरूरी है, इसलिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिया। शांतनु समझा मैंने जो बोला? तो एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करो ना। हाँ एग्जांपल करते हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल आएगा अभी। ठीक है, ओके सर। गौरी से बात की जाए। गौरी आपने हाथ उठाया था, डाउट पूछना है आपको कुछ? प्लीज अनम्यूट। डाउट था हाउ टू काउंट देम, तो आप ले रहे हो ना एग्जांपल्स? हाँ एग्जांपल, अच्छा वही वाला पूछना, तो काउंट कैसे करते हैं डिस्कस करते हैं। तो पहले ये देख लो, प्लेनर और कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। रेजोनेंस नाम का एक कंसेप्ट होता है जो हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे। और कोई कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है, ये चीज कैसे पता चलती है? तो ये चीज पता चलती है हाइब्रिडाइजेशन से। तो sp2 वाले प्लेनर होते हैं, sp3 वाले प्लेनर नहीं होते हैं। अब ये चीज जब हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आने वाले 3-4 लेक्चर्स के बाद में, तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। सो फॉर प्लेनारिटी रेफर केमिकल बॉन्डिंग, फॉर कॉन्जुगेशन रेफर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ये वाला आर्टिकल कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करना है। ठीक है, तो मान लो अपने पास में साइक्लोब्यूटाडाइन है, राइट साइड में कंपाउंड बना रहा हूं मैं, देखो इधर कंपाउंड बना दिया, इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसे। अब इसमें कितने डबल बॉन्ड्स है? इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, राइट। 2 डबल बॉन्ड्स होने की वजह से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, 2 लेफ्ट साइड वाले और 2 राइट साइड वाले, तो ये 4 हो गए। तो ये 4 होने की वजह से एरोमेटिक हुआ क्या? नहीं। तो दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम बेंजीन वाला ही ले लेंगे। बेंजीन बना लेते हैं पहले। ठीक है, और इसमें जैसे पाई बॉन्ड्स अपन प्लेस कर देते हैं, तो अगर ये जैसे कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज 6। सॉरी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 है, इसकी वजह से ये एरोमेटिक हो गया। तो ये एरोमेटिक है और ये चीज एरोमेटिक नहीं है। ओके, और लोन पेयर वाला का एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन OH होता है ना, उसका एग्जांपल नहीं बनाएंगे अपन अभी, अपन सिर्फ ऑक्सीजन लिख लेंगे। और मान लो कि जैसे कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल किससे लिखते हैं अपन? ROH से लिखा जाता है। तो O पे ये लोन पेयर है। तो कभी कभी क्या होता है, ये वाला लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में पार्ट लेता है, रेजोनेंस में पार्ट लेता है, तो उसकी वजह से भी हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट में ये बता रहा हूँ, देखो येलोइश कलर में राइट साइड में ऊपर लिख रहा हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड्स एज वेल एज लोन पेयर्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर में भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और पाई बॉन्ड्स नहीं काउंट करने, इसलिए यहाँ पे मैंने कट कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, शांतनु प्लीज अनम्यूट। हाँ सर। समझा अभी एग्जांपल के साथ? राइट साइड में एग्जांपल।
यस सर, मगर वो लोन पेयर कैसे बनाएंगे वो क्वांटिफिकेशन सीखने के बाद समझ हाँ आएगा, है ना? बराबर, वो एक बार हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, केमिकल बॉन्डिंग हो जाए, तो उसके बाद लोन पेयर वाली चीज समझ में आ जाएगी। अभी ये चीज नया है इसलिए ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ओके जब सर। थोड़ा अपन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। और भी मतलब अब ये तो ऑब्वियस बात है कि चैप्टर्स इंटर रिलेटेड रहेंगे ही। तो कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अरोमेटिसिटी, अरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बता दी, और जब ये एक एक कंसेप्ट अपने क्लास में आएगा तब ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे प्लेनरिटी, तो sp2 प्लेनर होता है और sp3 प्लेनर नहीं होता है, ये चीज हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग सीख लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस वाली चीज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे। साइक्लिक ऑलरेडी अभी आपको आता है, कोई कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं ये अपन पहचान सकते हैं, है ना। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। ठीक है। तो एनी अदर कंसर्न्स, एनी अदर डाउट्स इन दिस? नहीं है, अपन आगे बढ़ सकते हैं फिर। ठीक है, गुड, तो इसको डिलीट करते हैं। अब ये इसका अपने को नोमेनक्लेचर सीखना है, राइट। तो इसको बेंजीन बोलते हैं। ठीक है। अब बेंजीन पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो रूल्स एकदम सेम रहने वाले हैं, जैसे साइक्लिक कंपाउंड के रूल्स है बिल्कुल वैसे ही रूल से अपने को काम करना है। ठीक है। तो इसको जैसे CH3 लगा दिया, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ब्रांचिंग है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे अपन, तो इसको 1 नंबर दे देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल बेंजीन। तो इसको 1 मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम है टोलुइन। अब होता क्या है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस हो गए। कुछ लोग होते हैं ना जिनको घर के नाम से स्कूल में भी वही नाम से बुलाते हैं, फिर उनका एक ऑन पेपर नाम कुछ अलग रहता है, लेकिन सारी दुनिया उनको उनके निकनेम से ही जानती है, सोनू, मोनू, चिंटू। तो वैसे इसका नाम है टोलुइन। 1 मिथाइल बेंजीन बहुत रेयरली यूज होता है, आपके क्वेश्चन पेपर में टोलुइन भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आयुपैक रूल्स के अकॉर्डिंग 1 मिथाइल बेंजीन है, बट इसको टोलुइन भी बोलते हैं। तो ये चीज अपन लर्न करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टोलुइन। ओके। देन दूसरा कंपाउंड अपन बनाएंगे, सेम बेंजीन रिंग बनाते हैं। राइट साइड में बेंजीन रिंग अपन ने बना दिया, और किसी भी कार्बन आइटम पे अगर अपन OH ग्रुप लगाए तो जहां पे ग्रुप है वहीं पे नंबर वन करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसका भी कॉमन नेम है, और इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, उसको फिनॉल बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप तो फिनॉल। तो एक्चुअली होता क्या है, अल्केन से बना अल्काइल, तो वैसे ही बेंजीन से बना फिनाइल। तो इसको आप ऐसे समझे कि अल्केन में हम क्या लगाते थे? अल्केनॉल ऐसे बोलते थे। अल्केन पे OH ग्रुप मतलब अल्केनॉल ऐसा लिखते थे। ROH, इसको हमने नाम क्या दिया था? इसका हमने नाम दिया था अल्केनॉल। तो सिमिलरली PHOH, इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे फिनॉल, वेयर पीएच इज द बेंजीन रिंग। और जैसे R अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है R, तो वैसे पीएच अल्काइल ग्रुप है फिनाइल। अल्काइल R, फिनाइल पीएच। तो R का कोई एग्जांपल, R का एग्जांपल अगर अपन ले ईथ वाला, तो अपन क्या लिखते हैं? इथाइल ग्रुप। तो हम लिखते हैं C2H5 ग्रुप। तो वैसे बेंजीन के लिए हम क्या लिखेंगे? बेंजीन के लिए हम लिखेंगे C6H5 ग्रुप। क्यों सर C6H5 क्यों आया? क्योंकि जो बेंजीन होता है, जो कंपाउंड बेंजीन है, वो एक्चुअली C6H6 है। आप लोग चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो। ये बेंजीन लिखा है अपन ने, प्लीज वेट। ठीक है। तो इसमें काउंट कर लो कितने कार्बन एटम्स है। 6 कार्बन एटम है, और हर कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बना दिया,
ऐसे सब जगह पे हाइड्रोजन अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन लगा देना। Give me 1 second, I will draw all the hydrogen atoms. ठीक है, तो बेंजीन इज C6H6। बेंजीन का ब्रांचिंग को हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। जैसा अल्काइल ग्रुप वैसा फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल होता है C6H5 बॉन्ड। अल्काइल कैसा होता है R बॉन्ड, तो वैसा फिनाइल होता है PH बॉन्ड, और ये है C6H5। ठीक है, अब इसका अगर अपन वैसे नाम लिखे तो इसको बेंजीनॉल बोलेंगे, है ना। आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे उसको, बेंजीनॉल बोलेंगे। लेकिन इसको कोई भी बेंजीनॉल नहीं बोलता है, सब लोग इसको फिनॉल बोलते हैं। तो इसका नाम फिनॉल ही फेमस हो गया। स्कूल में भी इसका नाम फिनॉल है। इसका नाम स्कूल में टोलुइन है। ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई डाउट्स? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, या इजी होगा तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। एनी डिफिकल्टीज? शांतनु प्लीज आस्क। So is toluene and toluene the same or they're different? 1 methyl benzene and toluene are exactly the same. 1 methyl benzene उसका आयुपैक नेम है, लेकिन उसका आयुपैक नेम कोई यूज नहीं करता, सब लोग उसको टोलुइन बुलाते हैं। ठीक है, So anything it is there by name that TOULENE. हाँ TOULENE। अच्छा टोलुइन TO, So is that same as this toluene or it is different? आपने क्या स्पेलिंग बोला? So TOULENE. TOULENE नहीं, वो TOULENE कुछ नहीं होता है, TOLUENE होता है। अगर किसी बुक में आपने TOULENE पढ़ा है तो वो मिसप्रिंट होगा वहां पे। ओके Okay sir, thank you. बस अभी गूगल पे देखा मैंने, TOULENE जैसा कुछ नहीं होता, मिसप्रिंट होगा वो। ठीक है, तो ये हो गया अपना। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है, लेट अस मूव अहेड। अब अगर इस पे और एक फंक्शनल ग्रुप अपन लगा दे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है अपने को इस पे, तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड, दोनों नाम इसके फेमस है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, नोमेनक्लेचर अपने को एज इट इज लर्न ही करना पड़ता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बहुत सारे रूल्स नहीं है। ठीक है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड उसका नाम है, अगर बेंजीन पे COH ग्रुप लगा है तो। फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन? इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं PH लिखने का, ऐसा बॉन्ड लगाने का, और COOH लिखने का। सो PH COOH इज द शॉर्ट फॉर्म। बेंजीन रिंग की जगह अपन ने PH लिख दिया, जैसे अल्काइल ग्रुप की जगह R लिखते हैं, तो बेंजीन रिंग की जगह हम लोग PH लिख सकते हैं। ओके, इसको डिलीट कर दे अभी। ठीक है, अब एक छोटा सा रूल, अगर बेंजीन किसी पेरेंट कार्बन चेन के साथ में है तो बेंजीन को ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करें, और जो साइड चेन है उसको पेरेंट कार्बन चेन बना ले। तो इसका नाम, ये वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3-phenyl हेप्टेन। 3-phenyl हेप्टेन इज द आंसर। तो ये PH अगर कहीं लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे बेंजीन रिंग अटैच्ड है, और बेंजीन रिंग अटैच्ड है इसका मतलब वहां पे क्या अटैच्ड है, वहां पर C6H5 अटैच्ड है। C6H6 नहीं अटैच्ड है, C6H5 अटैच्ड है, क्योंकि एक कार्बन हटाना पड़ेगा ना अपने को, सॉरी एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तभी तो जाके वो चीज अटैच हो पाएगी। सो C6H5 बॉन्ड, दिस इज द ग्रुप। एंड फिनाइल को ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करना है उस चीज को। ठीक है, तो इसको अपन अभी एक बार डिलीट करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाएंगे अपन अभी इसमें। ठीक है, इसका नाम ट्राई करें, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलो भाई आंसर।
हर्षद आंसर। सर 2 इथाइल 4 फिनाइल हेप्टेन। गलत हो गया। आदित्य। सर 3 इथाइल नो सर 3 मिथाइल 5 पेन क्या है सर वो? फिनाइल, फिनाइल है वो, फिनाइल। हेलो फिनाइल है, फिनाइल। मैंने बोला था उनको फिनाइल है, शायद उन तक आवाज नहीं गई। तो पेरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट किया। हर्षद ने पेरेंट कार्बन चेन में गलती कर दी। ये पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक है। और 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है और 5 नंबर पे फिनाइल ग्रुप दिख रहा है। अब मिथाइल और फिनाइल में पहले क्या आता लिखने के लिए? ABCDEFGHIJKL M। M पहले आता है, तो 3 मिथाइल 5 फिनाइल ऑक्टेन, ये हो गया नाम, ठीक है। आदित्य अनम्यूट। यस सर। ठीक है, यही बोलना चाह रहे थे आप? यस सर। ओके गुड, चलो हो गया। अपन आगे बढ़े फिर अभी, ठीक है। अब और इसमें इंटरेस्टिंग चीज, एक कंसेप्ट होता है ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो वो चीज अपने को मालूम होनी चाहिए, तो वो चीज अभी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। इस बेंजीन रिंग को ध्यान से देखें। बोर्ड पे एक बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है। उस बेंजीन रिंग में अगर मैं ये वाले पोजीशन को 1 नंबर बोलता हूँ, जैसे इसको 1 नंबर नहीं, इसको अपन x मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये है x, ओके। तो x के रिस्पेक्ट में ध्यान रखे, मैं बात कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन को बोलते हैं O। तो ये होती है ऑर्थो, इसको बोलते हैं M। दिस इज कॉल्ड एज M। M मतलब मेटा पोजीशन, एंड इसको बोलते हैं पैरा। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये इसके रिस्पेक्ट में है। मतलब हमेशा सेकंड नंबर वाला ऑर्थो नहीं रहेगा। अगर ये फर्स्ट नंबर है तो ही इसको और इसको ऑर्थो बोलेंगे, ठीक है। तो इफ x इज द पोजीशन, देन विथ रिस्पेक्ट टू x O इज ऑर्थो, P इज, पहले M लिख लेते, M इज मेटा एंड P इज पैरा। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अगर मेटा पैरा क्या होता है नहीं समझ में आया तो आगे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उस चीज का अपन ध्यान रखें कि ऑर्थो मेटा पैरा हमें पता है क्या होते हैं। जस्ट बाद वाला ऑर्थो, एकदम अपोजिट वाला पैरा, और मीडियम लेवल वाला मेटा। तो ये पोजीशंस है, दीज आर कॉल्ड एज पोजीशंस। जैसे ओपन चेन वाले में अपन ने कैसा 1 2 3 4 सीखा था, तो यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट? हर्षद प्लीज आस्क। सर x की पोजीशन एक्सट्रीम वर्टेक्स की होगी? नहीं, एक्स वाला जो है वो कोई भी हो, देखो इसमें जो 6 वर्टेक्स है, जो 6 कार्बन एटम्स है, वो 6 के 6 कार्बन एटम्स इक्वल है। हम किसी को भी 1 ले सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ ऊपर वाले को 1 लिया। मैं चाहता तो इसको भी 1 ले सकता था, तो उसके रिस्पेक्ट में अलग ऑर्थो मेटा पैरा बन जाते। तो अलग वाला बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा ना फिर? कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, अब कर लेते वो वाला भी अपन प्रैक्टिस। ठीक है हर्षद, वो प्रैक्टिस करते हैं। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, या लिख लो, लिखोगे तो बेटर रहेगा। आगे बढ़े अपन। इसको अपन डिलीट करते हैं फिर, ठीक है। और कोई दूसरा एक्स लेके देखते हैं। अब मान लो कि इसके रिस्पेक्ट में अपने को डिफाइन करना है, ये इसके रिस्पेक्ट में चीजों को डिफाइन करना है। तो इसके जस्ट पास वाले ये दो बन जाएंगे ऑर्थो, ये इसके पास वाले हैं। इसके जो डायरेक्टली अपोजिट है वो बन जाएगा पैरा,
और ये दो जो बच गए ये बन जाएंगे मेटा, इन दोनों को मेटा बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो, ये अगर हमारा एक्स बन गया तो। हर्षद कमेंट। समझा सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड, म्यूट कर लो प्लीज। चलो आगे बढ़े, ये इजी है, ये तो ऐसी टाइम पास वाली बातें बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ अब देखो, अब अगर फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे अगर OH लग गया और इस पोजीशन पे CH3 लग गया, तो इस कंपाउंड का एक नाम मतलब अपन क्या नाम बोलेंगे इसको, हमारे लिए IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल बनेगा, है ना। 1 नंबर दिया OH वाली चीज को और फिर वहां से नंबरिंग करते गए तो ब्रांचिंग की वजह से 2 नंबर मिल गया राइट साइड में, तो 2 मिथाइल फिनॉल अपन इसका नाम बोलेंगे, बराबर। शांतनु तो नंबरिंग लेफ्ट में ले जानी पड़ेगी ना, वो डबल बॉन्ड को सीक्वेंशियल नंबरिंग वो वाला हाँ तो। नहीं, तो अब ये अरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब अरोमेटिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड इधर भी और उधर भी है, तो एक्चुअली जो बेंजीन लिखते हैं अपन, बेंजीन में बीच में सर्कल बताते हैं, तो अब वो डबल बॉन्ड है वहां पे, ऐसा आप भूल जाओगे। ठीक है, वो डबल बॉन्ड की जगह कंपाउंड में ऐसा सर्कल इमेजिन कर लो। ओके शांतनु, ओके सर। ठीक है, आपने जो पॉइंट बोला वो बराबर है, लेकिन हम रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन वाले कंसेप्ट में देखेंगे कि वो जो डबल बॉन्ड है वो मूव कर रहा है और पूरे रिंग में घूम रहा है, और वो घूम रहा है इसलिए हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। लेकिन लोग इसको 2 मिथाइल फिनॉल के नाम से नहीं जानते, इसको जानते हैं लोग ऑर्थोक्रेसॉल के नाम से। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोक्रेसॉल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। तो क्रेसॉल मतलब बेंजीन पे OH और मिथाइल ग्रुप, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मिथाइल, मिथाइल और अल्कोहल रहेगा बेंजीन पे, तो उसको बोलेंगे क्रेसॉल। तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है बोर्ड पे, ये मैंने बनाया ऑर्थोक्रेसॉल। अब आप लोग खुद से मेटाक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल बनाने का कोशिश करें। क्लास वर्क है, अभी आप ट्राई करेंगे मेटाक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल, कोशिश करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैं आंसर बताता हूं अभी आप लोगों को। मेटाक्रेसॉल कैसा दिखेगा, मेटाक्रेसॉल ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पे अपन मेटा पोजीशन पे CH3 लगा देंगे। ठीक है, सो दिस विल बी मेटाक्रेसॉल। तो अपन ये वाला नाम भी डिलीट करें और इसको अपन क्या नाम देंगे, M क्रेसॉल। तो दिस विल बी M क्रेसॉल। ओके, और पैराक्रेसॉल कैसा होगा, बस वो CH3 ग्रुप को अपोजिट लगा देना, 3rd नंबर पे लगा देना, मतलब ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, थर्ड, एक्चुअली 4th नंबर पे आएगा वो। ठीक है, तो इसको अपन डिलीट करेंगे, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन, व्हाट इज 1,4 नहीं, व्हाट इज 4 मिथाइल फिनॉल। तो 4 मिथाइल फिनॉल क्या है, बताओ क्या है, P क्रेसॉल है। क्वेश्चन, व्हाट इज 5 मिथाइल फिनॉल क्या है, आंसर, क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन गलत है, 5 मिथाइल फिनॉल नहीं होगा, फिर नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा। 5 मिथाइल फिनॉल विल एक्चुअली बी, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 मिथाइल फिनॉल बन जाएगा, एंड देन इट विल बी मेटाक्रेसॉल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। 5 मिथाइल फिनॉल क्या है, कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन ही गलत है।
क्योंकि 5 नंबर नहीं देंगे, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर बनेगा, तो 5 मिथाइल फिनॉल विल एक्चुअली बी 3 मिथाइल फिनॉल एंड देन इट विल बी मेटाक्रेसॉल। तो जिनको लगा मेटाक्रेसॉल आंसर है, उनका आंसर करेक्ट था, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्चुअल एरर वहां पे आ गया था, तो वो लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, डिफिकल्टी और कंसर्न रिगार्डिंग दिस। आज वाली क्लास एकदम इजी है, सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ, मैक्सिमम चीजें तो इसमें लर्न ही करना है हम लोगों को। ठीक है, हो गया। आई विल डिलीट ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट कंपाउंड, अभी अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या, इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा 1,2 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो इसको ऐसा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन कोई नहीं बोलता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोजाइलिन। तो या लर्न क्या करना है, OH और CH3 एक साथ होंगे तो उसको बोलना क्रेसॉल, बॉन्ड OH एंड बॉन्ड CH3 ऑन बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, क्रेसॉल बोलेंगे। बॉन्ड CH3 2 times ऑन बेंजीन, बेंजीन, इसको बोलेंगे थाइलिन। ठीक है, तो ये चीज हो गई ऑर्थोजाइलिन। फिर ऐसा एक आता है मेटाजाइलिन और ऐसा एक आएगा पैराजाइलिन। डिफिकल्टीज, हर्षद प्लीज आस्क। सर मतलब वो क्रेस जो है ना वो CH3 का प्रीफिक्स है क्या? नहीं, वो क्रेसॉल उसका कॉमन नेम है, क्रेस ऐसा किसी का प्रीफिक्स नहीं है। अगर क्रेस प्रीफिक्स होता तो जाइलिन नाम नहीं बनता। जो कॉमन नेम होते हैं, कॉमन नेम का कोई सिस्टम नहीं होता, कॉमन नेम जैसे बनाए गए वैसे बना दिए और वही चीज पॉपुलर हो गई। ओके हर्षद, यस तो सर। इसीलिए कॉमन नेम को लर्न करने में भी तकलीफ होती है। अब क्रेसॉल लर्न करना ही पड़ेगा, OH और CH3 है तो क्रेसॉल, लेकिन 2 CH3 है तो जाइलिन, तो वो चीज लर्न ही करनी पड़ती है। ठीक है गौरी, Sir, can you show the structure of xylene? हाँ ये है ना स्ट्रक्चर ऑफ जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, ये यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगा दिया ना। गौरी प्लीज अनम्यूट। If CH3 group and OH group is present, then it will be cresol. If two CH3 groups are present, then it will be xylene. यहाँ पे मैंने CH3 नहीं लिखा, लेकिन वो बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना। गौरी अंडरस्टूड? Okay, yes, sir, got it. हाँ ओके गुड, ये CH3 नहीं भी लिखे तो भी चलता। चलो ये अपन ने लिख दिया, इसको करते डिलीट। अभी कंपाउंड लिखेंगे छोटा सा बोर्ड पे और आप उसका नाम बताएंगे। बताओ इसका नाम बताओ क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम बताओ इसका। टेल द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओम, मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन, वेरी गुड। ओम, इसका आयुपैक नेम क्या होगा? So 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन वेरी गुड ओम, करेक्ट आंसर। फिनॉल। सिर्फ बेंजीन, उसके आगे ऑल वगैरह कुछ नहीं। 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, फिनॉल नहीं, बेंजीन बेंजीन ही रहेगा। 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन इज द आयुपैक नेम एंड मेटाजाइलिन इज द कॉमन नेम। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, डिलीट। अब इसका नाम ट्राई करो। अब यहाँ पे नॉर्मल वाले आयुपैक नेमिंग सिस्टम फॉलो करना है, बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन का जैसा नॉमेनक्लेचर करते थे वैसा ही हमें यहाँ पे करना है। जैसा साइक्लोहेक्सेन में सिखाया था वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। आंसर बताने के लिए हाथ उठाए।
समीक्षा प्लीज आंसर। 1 ethyl 2 methyl benzene। वेरी गुड समीक्षा, करेक्ट आंसर 1 इथाइल 2 मिथाइल। समीक्षा आपने इथाइल को 1 और मिथाइल को 2 क्यों दिया? मिथाइल को 1 और इथाइल को 2 क्यों नहीं दिया? अनम्यूट करो, आंसर दो। और समीक्षा प्लीज अनम्यूट, गलती से मैंने म्यूट कर दिया आपको फिर से। सर क्योंकि इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता। वेरी गुड, इथाइल का ही करेक्ट आंसर। इथाइल के से पहले आता, और क्योंकि हम रिंग में बात कर रहे हैं इसे भी नंबरिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में लिखा है ये चीज गलत हो जाएगी। लिख दिया था तो सोचा लिख देते और गलत बता देते, और फिर करेक्ट वाली चीज क्या हो जाएगी? रेड कलर में जो लिखा है वो चीज करेक्ट हो जाएगी। तो इसका नाम अपन लिख लेंगे जल्दी से, 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो इसको बेंजीन ही लिखना, ठीक है। तो सर फिर वो फिनॉल कब लिखना और बेंजीन कब लिखना? तो फिनॉल OH रहा तो फिनॉल लिखना, लेकिन सर फिर फिन कब लिखना और बेंजीन कब लिखना? तो वो चीज लर्न करनी पड़ती है। जैसे बेंजोइक एसिड फिनोइक एसिड नहीं होता लेकिन फिनॉल होता है, ठीक है। तो जैसे बेंजाइल जैसा कुछ नहीं होता, फिनाइल होता है। तो वो चीज अपन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। ग्रामर के रूल्स के जैसा है ये, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलते जाना है। जो जो मैं बोलता हूँ उसको लर्न करते जाना। तो अभी तक मैंने क्या लर्न करवाया? क्रेसॉल लर्न करवाया, जाइलिन लर्न करवाया, और ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशंस लर्न करवाई। ऑर्थो मेटा पैरा लर्न कराया, क्रेसॉल और जाइलिन ये 2 कंपाउंड्स लर्न कराए। तो क्रेसॉल में भी 3 टाइप का क्रेसॉल ऑर्थो मेटा पैरा, और जाइलिन में भी 3 टाइप का जाइलिन ऑर्थो मेटा पैरा। ओम सर ये बेंजीन के ऐसे और कितने कंपाउंड्स रहते हैं मतलब? बहुत सारे रहते हैं, बेंजीन, और नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, फिनाइथ्रीन, ऐसे। बेंजीन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट अरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ बेंजीन से ही डील करना है। ऐसे 2 बेंजीन रिंग एक साथ चिपके हुए रहे तो भी एक कंपाउंड आता है, उसको नैप्थेलीन बोलते हैं। 3 बेंजीन रिंग एक साथ चिपके रहे तो उसको एंथ्रासीन बोलते हैं। एक ऐसा फिनाइथ्रीन भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन हम लोगों को बेंजीन से ही ज्यादा डील करना है, ठीक है। ओके, ईशा प्लीज आस्क। सर हमने 1 इथाइल 2 ऑर्थोबेंजीन क्यों नहीं लिखा? हाँ, 1 इथाइल 2 ऑर्थोबेंजाइन क्यों नहीं लिखा? तो ऑर्थो मिथाइल लिखते तो चल जाता, मतलब जैसे आपको ऑर्थो ये वर्ड यूज करना है, बराबर है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन दिख रहा है। तो ऑर्थो बताने के लिए हम ऐसा लिख सकते, इथाइल ऑर्थो मिथाइल बेंजीन, वो चलेगा। दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। इथाइल है और उसके ऑर्थो पे मिथाइल है, तो इथाइल ओ मिथाइल बेंजीन, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट रिस्पॉन्स। ईशा कमेंट। यस सर, थैंक यू। ठीक है, गुड। तो वैसा भी हम ऑर्थो मेटा पैरा ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं 2, 3, 4 की जगह। बट ऑर्थो पे क्या है ये बताना पड़ेगा। तो 1 इथाइल ऑर्थो मिथाइल बेंजीन लिखो या इथाइल ऑर्थो मिथाइल बेंजीन लिखो, समझ में आ जाता है सामने वाले को, ठीक है। फिर थोड़ा और प्रैक्टिस। प्लीज वेट गाइस, प्लीज वेट। यहाँ पे OH ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इथाइल लगा देते हैं। चलो इसका नाम बनाओ, फिर इसमें वेरिएशन करेंगे। इसका नाम ट्राई करो। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। हर्ष कुलकर्णी। सर 3 इथाइल फिनॉल। 3 इथाइल फिनॉल, करेक्ट आंसर हर्ष। 3 नंबर पे इथाइल है, 1 नंबर पे OL है। तो
OL जो है वो सफिक्स में लिखेंगे, तो 3 इथाइल, लेकिन किसके 3 नंबर पे इथाइल है, तो फिनॉल के 3 नंबर पे इथाइल है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम लिख सकते थे मेटा इथाइल फिनॉल, मेटा इथाइल फिनॉल भी चल जाता, 3 इथाइल फिनॉल भी चल जाता। ठीक है, फिर इसी में एक वेरिएशन छोटा सा, हाँ अभी ट्राई करो, प्लीज ट्राई। वेरिएशन के बाद आंसर देने के लिए हाथ उठाए। समीक्षा डाउट है क्या? समीक्षा का हाथ चला गया नीचे। आंसर्स मयंक? Yes, sir. 3 ethyl 5 methyl phenol. करेक्ट आंसर मयंक। मयंक आपने नंबरिंग ऊपर से लेफ्ट साइड से क्यों ली, नीचे से क्यों नहीं गए, क्लॉकवाइज क्यों नहीं ली आपने नंबरिंग? सर इथाइल का ही पहले आता। वेरी गुड, इथाइल का ही पहले आता है, इसलिए हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट की, एंटी क्लॉकवाइज लेके गए। हम नंबरिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट। तो 3 नंबर पे इथाइल दिख रहा है, 4 पे कुछ नहीं, 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है। तो आई विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 3 इथाइल 5 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, डाउट्स? समीक्षा डिफिकल्टी? सर इस वेरिएशन के पहले का जो कंपाउंड था जिसमें ये मिथाइल वाला ग्रुप नहीं था, हाँ, उसमें उसको मेटा इथाइल क्रेसॉल नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं मेटा इथाइल नहीं, मेटा इथाइल क्रेसॉल नहीं बोल सकते। क्रेसॉल के लिए OH और CH3 ग्रुप रहना चाहिए। मिथाइल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप है तो ही क्रेसॉल बनेगा, उसको मेटा इथाइल फिनॉल बोल सकते हैं। क्रेसॉल मतलब CH3 और OH। ओके समीक्षा? ओके सर। गुड। म्यूट, हाथ नीचे। कृष्णा प्लीज आस्क। सर इसको अगर अपन ने मेटा के फॉर्म में लिखा तो सर दोनों पे MM ही आ रहा है। हाँ, तो कंपाउंड में 2 से ज्यादा चीजें लगाई गई है तो उसको ऑर्थो मेटा पैरा नहीं चलता। मतलब ऑर्थो मेटा पैरा कब चलता है, जब एक चीज है और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या मेटा या पैरा बना सकते हैं। अब ये जो OH है उसके रिस्पेक्ट में दोनों मेटा पे आ गया, या OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और मेटा आ गया, या ऑर्थो और पैरा आ गया, तो एक के साथ एक ही चलता, एक के साथ दो नहीं चलते। कृष्णा समझा? यस सर। हाँ, तो ऑर्थो मेटा पैरा यूज करने की रिक्वायरमेंट की कंडीशन, सॉरी, ऑर्थो मेटा पैरा यूज करने का रिक्वायरमेंट जो ग्रुप है उसके साथ और एक ही ग्रुप होना चाहिए, उस OH के साथ और 2 चीजें नहीं चलती। शांतनु? शांतनु का भी डाउट क्लियर हो गया शायद। ठीक है, यश राहटे प्लीज आस्क। सर हम इस कंपाउंड को 5 इथाइल यम क्रेसॉल नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, वो M नहीं चलेगा। ऑर्थो मेटा पैरा सिर्फ तभी चलता जब एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ 2 में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं चलता। ओके यश? यश म्यूट हो गए तो शायद उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट कंपाउंड, अगर ग्रुप लगाया गया है NO2 तो याद करो प्रायोरिटी टेबल में सिखाया था NO2 जो है वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको नाइट्रो बोलते हैं। NO2 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको नाइट्रोबेंजीन ऐसा नाम देना। ओके, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। एक और छोटी सी चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा,
राइट साइड में जो रेड कलर का कंपाउंड है उसका नाम ट्राई करें जल्दी से। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द राइट साइड वाला कंपाउंड। आंसर देने के लिए हाथ उठाएं। राइट साइड रेड वाला कंपाउंड। सार्थक। सर 3 नाइट्रोहेप्टेन। हाँ 3 नाइट्रोहेप्टेन बराबर। तो नाइट्रो जो है वो ब्रांचिंग है, नाइट्रो जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए 3 नाइट्रोहेप्टेन अपन उसका नाम लिखेंगे। नाइट्रो एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 3 नाइट्रोहेप्टेन। ठीक है, तो इसमें डाउट है क्या किसी को? किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। और छोटा सा वेरिएशन इसमें, चलो ट्राई करो। आंसर्स, शांतनु आंसर। सर 5 नाइट्रोहेप्टीन। 5 नाइट्रोहेप्टीन बराबर। अब नंबरिंग चेंज हो गई, नंबरिंग लेफ्ट साइड से करनी पड़ेगी। 1 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, 5 नंबर पे हमें ब्रांचिंग दिख रहा है, ब्रांचिंग। 5 नाइट्रो 1 इन या हेप्टीन एक ही बात है। ठीक है, हो गया ये। एनी डाउट स्टिल हियर? एनी डिफिकल्टीज और एनी कंसर्न स्टिल हियर? नो डाउट्स, वेरी गुड। हाँ, तो अब लेफ्ट वाला कंपाउंड देखो, बेंजीन वाला। इसमें यहाँ पे लगाते हैं अपन नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, लगा दिया। और यहाँ पे अपन लगाते हैं, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे लगाएंगे CH3 ग्रुप। प्लीज ट्राई। नाइट्रो एंड CH3। साक्षी माहिती आंसर। 1 methyl 2 nitrobenzene। 1 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन। साक्षी मिथाइल को 1 और नाइट्रो को क्यों, ऐसा क्यों? यस सर। नाइट्रो को 2 और मिथाइल को 1, ऐसा क्यों? सर मिथाइल का m पहले आता। बहुत बढ़िया, मिथाइल का पहले आता है, नाइट्रो यहाँ पे ब्रांचिंग है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, MNOP। 1 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इजी है ये। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें मस्त एकदम अपन क्या करेंगे, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी लगा देंगे। COH लगा दिया यहाँ पे। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब लोग। C2H5 लगाएंगे 2 पे। चलो इसको ट्राई कर लो। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। आंसर्स। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें।
शांतनु आंसर बताए। आंसर लिखने के बाद पूरा सिर्फ एक बार में रीड कर लेना। सर 6 2 ethyl phenyl 2 methyl hexanoic acid। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर शांतनु, वेरी गुड, बहुत सही। पैरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, अब लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे, तो लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि ज्यादा कार्बन आइटम है, और ये पैरेंट कार्बन चेन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब नंबरिंग देख लो इसमें, ये 1 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, 3 4 5 6 पे दिख रहा है बेंजीन रिंग, और वो जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग पे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो वो बेंजीन रिंग पे 2 पे इथाइल दिख रहा है। तो ब्रैकेट वाला नाम पहले लिखते हैं अपन। 6 पे मुझे क्या दिख रहा है, 6 पे मुझे दिख रहा है फिनाइल, लेकिन उस फिनाइल के 2 पे है इथाइल। 6 पे है 2 इथाइल फिनाइल, और सादे वाले कंपाउंड में, रेड वाली चेन में 2 पे है मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। सो दिस इज द आंसर। तो अरोमेटिक्स में हमने ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी भी डिस्कस कर लिया। किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के डाउट पूछे। आदित्य, डाउट नहीं है आदित्य को। शांतनु को डाउट है क्या? आंसर दिया, डाउट है। सर अगर वो COOH नहीं होता और वो जो ब्रांच है वो 6 कार्बन की होती तो फिर उसको लेना पैरेंट कार्बन चेन की, बेंजीन रिंग को लेना? नहीं, 6 वाली रही तो बेंजीन को पैरेंट कार्बन लेना। नहीं नहीं, रुको रुको, 3 वाली भी, हाँ, वो बेंजीन के साथ में हमेशा बाहर वाली जो चेन है वही पैरेंट रहती है। अगर बाहर की चेन 3 कार्बन की रही तो भी उसको फिनाइल बोलना, मतलब 2 फिनाइल प्रोपेन एग्जिस्ट करता। ठीक है शांतनु? अब यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स का कोई रूल नहीं है, ये एरोमेटिक वाला केस है, कंडीशन चेंज हो गई यहाँ पे। आदित्य, सर वो फिनाइल कैसे क्या है सर? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन हटा दिया तो फिनाइल बनता। जैसे इथेन से बना है इथाइल, तो बेंजीन से बना फिनाइल। याद करो, अभी बताया था पिछले स्लाइड पे, पीएच बॉन्ड। समझा क्या आदित्य? ओके सर, यस सर। ठीक है, so that is sufficient for today. Thank you so much for attending the class. एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे कई ज्यादा कंसेप्ट्स पे असाइनमेंट शेयर किया है, तो डीपीपी को प्लीज अच्छे से ईमानदारी से सॉल्व करें। उसमें बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे जो ऐसा लगेगा पढ़ाया ही नहीं है, वो इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो क्वेश्चंस के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको पहले अटेम्प्ट करें, आप लोगों से सॉल्व ना हो, और फिर क्यों सॉल्व नहीं हुआ ये देखने के लिए आप क्लास के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए वो जो वर्कशीट्स है वो आप डीपीपी शीट्स जो बांटी गई है उसको आप सॉल्व करें, ईमेल पे शेयर किया है। अगर किसी के पास नहीं मिला है तो ईमेल आईडी सेंड करो मेरे को। ठीक है, हर्षद कोई कंसर्न है क्या? तो डीपीपी का डिस्कशन मतलब रेगुलर क्लास में रहेगा कि उसके लिए स्पेशल क्लास अरेंज नहीं, करेगा? डीपीपी का डिस्कशन रेगुलर क्लास में रहेगा, डिस्कशन नहीं होगा। जो डाउट्स है वही डाउट्स ही डिस्कस करेंगे। आंसर की बात दिया है तो ऐसा डिस्कस नहीं होगा कि डीपीपी 1 क्वेश्चन 1 में ये है, क्वेश्चन 2 में ये है, क्वेश्चन 3 में ये है। डीपीपी 1 डाउट्स पूछ लो, डीपीपी 2 डाउट्स पूछ लो, ऐसा डिस्कस होगा। ठीक है, ओके। साहिल, सर हेक्सानोइक एसिड चाहिए ना? हेक्सानोइक एसिड चाहिए? 1 2 3 4 5 6, हाँ यार हेक्सानोइक एसिड चाहिए। हेप्टेनोइक हो गया, माय मिस्टेक, थैंक यू। हेक्सानोइक एसिड, गुड, थैंक यू साहिल। ठीक है, तो अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू so much for attending the class. Please take care of yourselves.